Are you planning to study or work abroad but confused which English test to take? IELTS, TOEFL, PT, Duolingo. There are so many tests. And I know most of you must be thinking that कौन सा एग्जाम देना चाहिए हमें आइल्स पे फोकस करना चाहिए या टोफल या पीटी या डुओलिंगो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा है इजी एग्जाम कौन सा है सभी देना जरूरी है या कोई एक दें देर आर टू मेनी क्वेश्चंस एंड आई नो बहुत बार आपके माइंड में भी ये क्वेश्चंस आते होंगे एंड मुझसे तो बहुत बार स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम इनमें से हम कौन सा एग्जाम दें कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है इजी कौन सा है डिफिकल्ट कौन सा है सो देर आर टू मेनी क्वेश्चंस सो इन दिस सेशन आई ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स सो लेट्स बिगिन दैट विच वन इज द राइट टेस्ट फॉर यू तो देखो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारे एग्जाम्स हैं क्या तो देखो ये जितने भी एग्जाम्स हैं आइल्स टोफल पीटी या फिर डुओलिंगो इन सभी एग्जाम्स का एक कॉमन गोल है वो है इट जस्ट चेक्स योर प्रोफिशिएंसी ओके एंड प्रोफिशिएंसी इन व्हाट इन लैंग्वेज and that language is English. They are just checking that how much good, how much proficient you are in this language. अब सभी टेस्ट का अपना अपना फॉर्मेट है अपना अपना टेस्ट ड्यूरेशन है कंडक्टिंग बॉडीज भी अलग है उसके बेसिस पे आप मीन्स आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कंडक्टिंग बॉडी के साथ जाना है किस तरह का फॉर्मेट आपको सूट कर रहा है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो भी आपका कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसका रिक्वायरमेंट क्या है अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर टेस्ट तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ आपको कि ये सभी टेस्ट है क्या सो देखो सबसे पहले आइल्स आइल्स का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ये कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आप पेपर बेस्ड पे जा रहे हो तो डिफरेंस अलग हो जाएगा नो आई मीन पेपर अलग हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इट इज ऑल गोइंग टू बी द सेम इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मोड देन ड्यूरेशन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 hours 45 minutes का होता है ओके एंड वेदर यू गो फॉर सीपीटी और पीपीटी इसमें जो स्पीकिंग होगी वो हमेशा ही फेस टू फेस होगी फेस टू फेस मतलब एक एग्जामिनर होगा वो आपके सामने बैठेंगे मेल और फीमेल आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने राइट ये होता है हमारा आइल्स फिर टोफल टोफल का फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज ये कंप्यूटर बेस्ड ही होता है और इसका ड्यूरेशन होता है अबाउट 2 hours पीटी पीटी होता है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसका भी ड्यूरेशन होता है अबाउट 2 hours देन वी हैव डुओलिंगो ये एज कम्पेयर टू आइल्स टोफल पीटी ये थोड़ा नया है डुओलिंगो इसका फुल फॉर्म होता है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट ये भी सीपीटी टेस्ट है एंड ये सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट है विच इज 1 hour 1 घंटे का ही टेस्ट होता है नेक्स्ट अब ये जितने भी टेस्ट हैं इन सभी में एक कुछ चीजें कॉमन होती हैं कॉमन क्या है जैसे रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग ये 4 स्किल्स हैं जो ये सभी एग्जाम्स जो हैं वो टेस्ट कर रहे हैं एंड देखो इनका पर्पस क्या है तो एक मैंने आपको बता दिया कि वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करें कि अगर आप उनकी उनकी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो आप अच्छे से सबके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे या नहीं आप वहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे या नहीं और वो एडजस्टमेंट चेक कर रहे होते हैं फ्रॉम दीज 4 डिफरेंट स्किल्स कौन से 4 डिफरेंट स्किल्स हैं रीडिंग ठीक है उसके बाद आता है लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग ये 4 स्किल्स हैं ठीक है तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं आइल्स टोफल पीटी डुओलिंगो ये सभी इन्हीं 4 स्किल्स को चेक कर रहे हैं अब सभी के चेक करने का तरीका अलग हो सकता है बट अल्टीमेटली दे जस्ट वांट टू नो कि आप कितने अच्छे से कोई चीज़ अगर लिखी हुई है इंग्लिश में तो आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो लिसनिंग अगर 2 4 लोग आपस में इंग्लिश में बात करें तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं सिमिलरली राइटिंग कि अगर आपको अपने आइडियाज ओपिनियंस को रिटन फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है तो आर यू एबल टू डू दैट effectively or not and similarly for your speaking that orally if you are able to express yourself clearly or not so it is definitely not the test of your intelligence or your IQ definitely not ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश पे कमांड चेक कर रहा है तो इससे एक और चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है कि बहुत बार जो लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा आंसर देना चाहिए या वैसा आंसर देना चाहिए क्या देना चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या लिखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है वो सिर्फ आपका इंग्लिश चेक कर रहे हैं तो जो भी आपको सही लगता है आप वो लिखो ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी हर्टफुल टू एनी पर्सन आई मीन एनी कल्चर रिलीजन जेंडर ऐसा कुछ नहीं लिखना है बट दे आर जस्ट चेकिंग योर कमांड ओवर द लैंग्वेज ओके तो अब इसकी बात करते हैं देखो रीडिंग आप कोई भी एग्जाम दो आइल्स टोफल पीटी डुओलिंगो सब में कुछ चीज़ें कॉमन है कॉमन क्या है
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको इन सभी टेस्ट में मिलेगा। लेंथ वेरी कर सकता है और क्वेश्चन टाइप वेरी कर सकता है, बट अदरवाइज सब में ये चीज़ कॉमन है। सबसे इजी मैं बोलूँगी डुओलिंगो, सबसे डिफिकल्ट मैं बोलूँगी टोफल। टोफल के बाद जो आता है वो होता है आइल्स, उसके बाद पीटी, उसके बाद डुओलिंगो। तो ये है रीडिंग। देन वी हैव लिसनिंग। लिसनिंग में लिसनिंग में क्या होता है कि आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, उसी ऑडियो के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आइल्स है, टोफल है, पीटी है या डुओलिंगो है। ठीक है, आपको उस ऑडियो को सुनना है, समझना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब आइल्स, टोफल, पीटी, डुओलिंगो सब में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरीका है करने का। तो अगर मैं सबसे इजी बोलूँ तो आप कह सकते हो कि डुओलिंगो, फिर आप कह सकते हो पीटी भी इजी होता है, फिर आइल्स होता है, फिर टोफल होता है। टोफल में थोड़ा सा क्यों चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से एक्सप्रेशन रिलेटेड होते हैं, जैसे कि वो क्या फील कर रहा था, या क्या उसको क्या लाइब्रेरियन जो थी वो कॉन्फिडेंट थी वाइल गिविंग द बुक और नॉट, या फिर मतलब वो श्योर थी कि उसकी लाइब्रेरी में XYZ बुक है या नहीं है। तो ऐसा मतलब काफी हद तक एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं। आइल्स वगैरह, आइल्स, पीटी, डुओलिंगो में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो टाइप, कि कहाँ गए, क्यों गए, क्या किया, ऑल दोज थिंग्स, कहाँ रहते हो। सो द क्वेश्चंस आर क्वाइट डायरेक्ट। बट टोफल में ऐसा नहीं रहता है। टोफल में जैसे कि थोड़ा बहुत इमोशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वही जैसे मैंने अभी बताया कि कॉन्फिडेंट था, रिलक्टेंट था, ओके, एंग्री, मूड कैसा था, टोन कैसा था। मूड एंड टोन, ये क्वेश्चंस काफी कॉमन रहते हैं, मूड एंड टोन। ठीक है, तो ये एक टोफल का आप कह सकते हो अच्छा बुरा, जो भी आपको लगता है वो एक फैक्टर है। देन वी हैव राइटिंग। राइटिंग में भी इन सभी में एक चीज कॉमन है, और दैट कॉमन थिंग इज कि इन सब में ही आपको मिलेगा ऐसे लिखने को, आपको कुछ ना कुछ टाइप करना है। वर्ड काउंट सब में अलग अलग हो सकता है। अब जैसे आइल्स है तो आइल्स में आपको एक ऐसे लिखना है और एक चार्ट को डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे आपका 1 घंटे का राइटिंग होता है। ठीक है, फिर आता है टोफल। टोफल में अब ये दो अलग अलग टाइप्स के आते हैं यहाँ पर भी। तो एक होता है आपको कुछ रीड करना है, सुनना है और फिर लिखना है, रीड, लिसन एंड देन राइट। और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट ऐसे आता है। इंडिपेंडेंट ऐसे तो वैसे अभी खत्म हो गया है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक कंपोनेंट आता है जहाँ पे आपको 10 मिनट्स का एक एनालाइज करके एक सिचुएशन दिया होता है, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको एक अपना ओपिनियन देना है। राइट, वो 10 मिनट्स का ही होता है और 50 वर्ड्स मिनिमम आपको लिखने होते हैं। देन पीटी, पीटी में भी आपको एक ऐसे लिखना है और एक समरी लिखनी होती है, वो भी कुछ 50-70 वर्ड्स का होता है। डुओलिंगो में भी आपको कुछ 50 वर्ड्स का एक समरी लिखना होता है। तो अगर सबसे ज्यादा कहीं पे लिखना है तो वो है आइल्स, बट लिखना तो है, यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग में सिर्फ आइल्स ही है जो फेस टू फेस इंटरव्यू लेता है, मतलब ह्यूमन एग्जामिनर रहता है। बाकी जो टोफल, पीटी, डुओलिंगो है वहाँ पे कोई फेस टू फेस स्पीकिंग नहीं होता है, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस प्री डिसाइडेड है, और आपको मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपना आंसर देना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज़ बोली है, आपको एज इट इज उसे रिपीट करना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बोला है 10 to 12 वर्ड्स का, आपको वो एज इट इज रिपीट करना है। ठीक है, तो वो डुओलिंगो में भी होता है, वो पीटी में भी होता है। टोफल में स्पीकिंग थोड़ी सी अलग रहती है, बट एक चैलेंज यहाँ पे आपको ये फेस हो सकता है कि सबकी स्पीकिंग हो जाएगी। ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट डुओलिंगो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको 3 मिनट का बोलना होता है, यू हैव टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। और जो सबसे कम ड्यूरेशन वाला बोलना होता है वो होता है 1 मिनट 30 सेकेंड्स। वाइल अगर मैं बोलूँ पीटी, टोफल, आइल्स, तो आइल्स में जो सबसे ज्यादा एक ही होता है 2 मिनट का बोलने वाला, और वो हो जाता है, मतलब आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक फॉर अबाउट 2 मिनट्स। अदरवाइज टोफल, पीटी में कुछ 1 to 1.5 मिनट्स इतने ही ड्यूरेशन का आपको बोलना होता है। तो डुओलिंगो में कभी कभी आपको ये चैलेंज फेस करने को हो सकता है कि यू हैव टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। राइट, उसका वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल। नेक्स्ट, स्कोरिंग सिस्टम। अभी स्कोरिंग कैसा रहता है कि मैं आपको अगर आइल्स का बताऊं तो आइल्स में आपको बैंड स्कोर मिलते हैं। सो इट इज मार्क फ्रॉम, लाइक 9 बैंड का टोटल रहता है यहाँ पे।
टोफल इज ऑफ 120 स्कोर्स, पीटी 90 का रहता है, और डुओलिंगो 160 का होता है। ठीक है। अब 9 में से अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर मैं सिर्फ 12th के बाद की अगर मैं बात करूँ तो वो रहता है, कभी 6 बैंड का रहता है, कभी 6.5 का रहता है, डिपेंड करता है। बट अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो देन एटलीस्ट आई वुड से 6.5। सिमिलरली टोफल के लिए आप कोशिश करोगे 90 प्लस तो आपके स्कोर्स आ ही जाएं। पीटी का अगर मैं बोलूँ तो 55 प्लस, रफली मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, रफली 55 प्लस आपको स्कोर करना है। एंड अगर मैं डुओलिंगो की बात करूँ तो 110 के आसपास आपको स्कोर करना चाहिए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और ये एक जेनेरिक सा रिक्वायरमेंट मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ये वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेज। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोर्स फॉर विच यू आर अप्लाइंग टू। तो ये मैंने एक आपको बहुत ही जेनेरिक सा एक रिक्वायरमेंट अभी बताया है। ठीक है। सो ऑलवेज चेक योर टारगेट यूनिवर्सिटीज रिक्वायरमेंट्स, दे वेरी वाइडली। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज इजियर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों के माइंड में कि कौन सा एग्जाम दे, कौन सा इजी है। सो उस सिचुएशन में मैं आपको बोलूंगी, देखो आइल्स जो है वो ऑलराउंडर है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर के टाइम दे देते हो, टाइम देते हो, अगर मैं बोलूँ 15-20 डेज भी अगर आप दे देते हो, ठीक है, इफ़ यू हैव लाइक कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं, ठीक ठाक है, तो आप 1 महीने के करीब आप प्रैक्टिस करो और आप इसे दे सकते हो। टोफल की बात करूँ तो टोफल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है। आइल्स में थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं। टोफल में मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा कौन सा ऑप्शन चूज करें। ठीक है। बट आइल्स में आपके पास ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज के साथ साथ और भी क्वेश्चन टाइप्स है, तो अगर कोई एक आपका स्ट्रेंथ है तो कोई एक वीकनेस है, वो आपका मैनेज हो जाता है। ठीक है। बट टोफल में सभी एमसीक्यूज हैं, तो आपको उतना ही इक्वल एफर्ट डालना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द कोर नेचर ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। राइट। फिर आता है पीटी। पीटी की रीडिंग इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत इजी है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लोगे। आइल्स और पीटी में अगर कंपेयर करें तो पीटी का इजी है। एंड देन वेरी इजी, मुझे तो डुओलिंगो इज, आई फाउंड इट क्वाइट इजी। इसका ऊपर से एक तो ये फास्ट रिजल्ट्स देता है, सस्ता एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी इज वेरी गुड। इट्स नॉमिनल, इट्स $59 एज कम्पेयर टू आइल्स टोफल पीटी। आइल्स का फीस सबसे ज़्यादा है, 18,000। ठीक है। डुओलिंगो $59, ये सबसे कम है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लास्ट मिनट पे प्लान कर रहे हैं, कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि काउंसलर्स बोलते हैं कि एक हफ्ता ही है, एंड एक हफ्ते में अगर आप कोई इनमें से कोई एक टेस्ट दे दो तो हम आपका अप्लाई कर देंगे। तो जनरली बच्चे फिर डुओलिंगो को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो ईजी है, दूसरा रिजल्ट जल्दी आ जाता है, एंड ये कम टाइम टेकिंग है, एग्जाम भी आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स वगैरह नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है डुओलिंगो की किस तरह से कंडक्ट होता है, क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स है, तो आप इजीली दे सकते हो। एक ही चैलेंज है कि डुओलिंगो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होता है, दैट इज द ओनली चैलेंज। नेक्स्ट, डुओलिंगो इज द इजीएस्ट इन फॉर्मेट बट एक्सेप्टेंस इज स्टिल ग्रोइंग। नेक्स्ट, अगर आपको क्विकली डिसाइड करना है कि कौन सा टेस्ट करें, तो ये आपको कुछ पैरामीटर्स है, आई होप ये आपको हेल्प करें। देखो, सबसे पहले अगर आपको आइल्स चूज करना है तो मतलब आप देख लो कि इफ यू प्रेफर ट्रेडिशनल टेस्ट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन देन गो फॉर आइल्स। दूसरा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वैसे तो ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, ये सिर्फ मैंने मेनली बताया कि यहाँ पे इवन अगर आप यूएस भी जाना चाहते हो तो भी आप आइल्स दे सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन आप टोफल चूज करो इफ यू आर टारगेटिंग द यूएसए और प्रेफर अकेडमिक स्टाइल इंग्लिश। टोफल मेनली लोग यूएस के लिए ही देते हैं, मेनली मैं कह रही हूँ, बाकी जगह भी एक्सेप्टेबल है, बट टोफल का मेनली रहता है कि यूएस। देन अगर मैं बोलूँ पीटी, तो पीटी स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर पीटी। एक तो इजी भी है, प्लस वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, सो इट्स वेरी गुड। एंड यूके वीजास के लिए भी पीटी एक्सेप्टेबल है। और भी कंट्रीज है जहाँ पे पीटी और टोफल दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट आइल्स अगेन इट इज ऑल राउंडर। देन वी हैव डुओलिंगो। डुओलिंगो लाइक आई सेड कि फास्ट है, एट होम टेस्ट है, और सस्ता भी है।
तो डुओलिंगो का ये बेनिफिट है, बट एक ही ड्रॉबैक है कि ये कहीं कहीं पे एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं एक आपको नंबर दूं तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 4000 यूनिवर्सिटीज हैं जो इसे एक्सेप्ट करती हैं, जो कि आइल्स टोफल पीटी के कंपैरिजन में बहुत कम है। आइल्स तो ऑलराउंडर है अगेन। ओके, सो दिस वाज द क्विक गाइड। आई होप इट हेल्प्ड यू। अब अगर आपको चेक करना है कि आपको कौन सा देना है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप चूज कर लो। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करो कि आपका स्पेसिफिक जो भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो लिख देते हैं कि हमें आइल्स में लेट्स से 7 बैंड चाहिए या फिर टोफल में 100 स्कोर चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी एग्जाम दे दो, ऑल वर्क्स। ठीक है, कोई भी चलेगा। तो आप वो देख लो, आप चेक कर लो कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। तो अगर वो बोल देते हैं लेट्स से कि आइल्स दे दो या टोफल दे दो या पीटी या डोलिंगो, तो आप ऐसा देख सकते हो कि बाद में आपको पीआर में कौन सा एग्जाम है जो हेल्प करेगा। और दूसरा, अभी इजी कौन सा है, किसमें आपको स्कोर्स जल्दी भी मिलेंगे और इजीली भी मिल जाएंगे। सो आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। बाकी मीन्स आप एक टेस्ट पेपर भी अगर आप ट्राई करना चाहो तो दे सकते हो, to get an understanding of how easy and how comfortable you are with that very exam. Okay, so I hope it was helpful to you, and if it was, do let me know. एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि आप कौन सी कंट्री या कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट for your preparations and see you in the next video. Take care. Bye bye.